हेलो क्लास 10th के सभी प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो जैसा हम आपसे बोले थे कि बच्चों आज हम लोग हिंदी का करेंगे। देखिए हम लोग आज हिंदी का कर लेंगे और इसके बाद कल जैसे ही मॉर्निंग होगा आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम लोग जो केमिस्ट्री आपका फिजिक्स का हम करा चुके थे अनसॉल्व, अब उसमें हम लोग केमिस्ट्री अनसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट बच्चों हिंदी देखने वाले हैं कि हिंदी में क्या क्या आएगा। जैसा आपके सामने लिखा गया है क्लास 10th हिंदी 2023 बोर्ड, ये लिखा गया है ना। तो अब देखिए हिंदी में सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पहले ये तो हमको पता होना चाहिए। देखिए हिंदी बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है आप इसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। यही कुछ सब्जेक्ट बच्चों ऐसे हैं जिसमें आपका परसेंट बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे मैथ हो गया, मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं, बहुत बच्चे लाएंगे भी। और इसके बाद ये एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है। और इंग्लिश में कुछ को डर लगता है, कुछ तो बहुत अच्छे। पिछले साल एक बच्ची 99 नंबर पाई थी 100 में इंग्लिश में। तो बहुत सारे बच्चे आप पा सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे एसएसटी हो गया जिसमें 90 96 97 नंबर तक मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बहुत अच्छा नंबर कर पा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में। पहले से हम लोग देखेंगे पढ़ना क्या क्या है, फिर आज हम लोग बहुत अच्छा ये पूरा वीडियो आप देखिएगा। इसमें हम लोग पूरा पेपर पूरी कॉपी लेकर आए हैं, पूरा आपको बताने वाले हैं कि पूरी बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाएगी। सारा कुछ हम लिख के बोर्ड की कॉपी पर ही लाए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने सिलेबस बारे में। उससे सिलेबस इससे पहले आप लोगों को सिर्फ वही कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बच्चों लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम लोगों का टारगेट है कि फरवरी और 1 मार्च तक हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी आप बताएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न मेरे पास हैं, हम आपको बता देंगे। यहाँ से हिंदी गद्य के भी, हिंदी गद्य और पद्य दोनों को, ये बच्चों 20 नंबर का रहेगा। हम यहाँ लिख चुके हैं 20 नंबर का यहाँ से आएगा। जितना हमने लिखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी यहीं से आएंगे। हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न और हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। रस आएगा, कौन कौन रस आएगा अभी बताएंगे। छंद आएगा, अलंकार आएगा। बहुत चीज़ें लिमिटेड हैं, कक्षा 10 में बस चीज़ें क्लियर हैं क्या क्या आएंगी। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हिंदी में, पता चला आप पूरा पढ़ते जाइए। अगर 2-3 दिन अगर आप हिंदी, अगर एक दिन, बहुत सारे बच्चे एक दिन में आप हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। हम जब पढ़ रहे थे तो 1-2 दिन में हिंदी हम अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। 89 नंबर थे मेरे। अलंकार के बहुविकल्पी प्रश्न, इसके बाद आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम, धातु रूप, शब्द रूप, ये सारी चीजें के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20 नंबर के यहाँ से आएगा। ये तो हो गया। अब सर 50 नंबर हमारा वर्णात्मक प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा हम लोग देखने वाले हैं। अभी सारा कुछ हम लिख के लाए हैं, ये तो भी एक बार सिलेबस देख लेते हैं 5 मिनट, फिर हम लोग पूरा 1 घंटे से कम ही की वीडियो होगी, सारा कुछ हम आपको समझा देंगे। सब कुछ पूरा ग्रामर इसमें समझाएंगे, कौन सा उपसर्ग आएगा, क्या आएगा, सब कुछ हम लेकर आए हैं। ये देखिएगा, ये आपकी कॉपी है, सब कुछ हम ये देखिए लिख कर लाए हुए हैं। सारा चीज़ें भी आपको हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे। तो देखिएगा, बस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। हिंदी की जो भी अभी तक आपका डाउट होगा ना, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। इसीलिए एक एक वीडियो हमारा आराम से 10 तारीख से पहले, अभी साइंस का आज और बनाना है, कल भी बनाना है, फिर कल इंग्लिश का एक बनाना है, तो सारे, फिर सामाजिक एसएसटी का बनाना है, फिर संस्कृत का बनाना है। सारे सब्जेक्ट हम आपको 12 तारीख तक में सब कुछ करा देंगे। फिर 13-14 और आप 2 दिन रिवीजन करेंगे हिंदी का। इसके बाद फिर आप 16 को आराम से पेपर देंगे। 15 को बच्चों ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अभी उसके बारे में एक वीडियो हम बोर्ड पे बनाएंगे, कैसे पेपर देना है, कौन कौन सा पेन लेना है, कैसे क्या क्या ध्यान रखना है, सारी चीज़ें, परीक्षा से पहले क्या करना है, कितने समय पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ एक वीडियो हम 15-20 मिनट की हम बोर्ड पे खड़े होकर अपना फेस दिखा के बना देंगे, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। चलिए बस अभी आप लोग एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए आज जितना चीज़ें बताएंगे बहुत सॉलिड बताएंगे, बकवास कुछ नहीं। देखिए मित्रता एक चैप्टर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये यहाँ से, या फिर ममता जयशंकर प्रसाद, दोनों में से 100% एक गद्यांश आएगा, ये 6 नंबर का आएगा। तो बच्चों 6 नंबर आप आसानी से तैयार कर लेंगे। ये अभी हम आपको लिखना भी आगे सिखाए हैं कैसे ये लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों पद्यांश आता है यहाँ से, जो कि सूरदास की, ये हर साल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
पद में सूरदास पूछे जाते हैं या फिर बच्चों तुलसीदास पूछे जाते हैं। दो में एक आप जरूर लिख लीजिएगा, दोनों में एक आएगा, या पेपर जब देके आएंगे तो हमसे बताइएगा। यहाँ से ये आचार्य शुक्ल हर साल आते हैं, यहाँ से या सूरदास या तुलसीदास में एक पूछा जाएगा। फिर भी अगर कुछ बच्चों को लगता है सर एक और बता दीजिए, तो ये स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी यहाँ से भी, तो 6-6-12 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जीवन परिचय। बहुत बच्चों की समस्या होती है सर 10 नंबर का जीवन आता है, एक लेखक का एक कवि का, 5-5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। अभी हम लिखना है ये भी सिखाएंगे, सब कुछ हम लिख कर लाए हैं, कैसे आप कॉपी को लिखेंगे। चलिए, तो लेखक में दो ही का ध्यान रखना है, दो ही को पढ़ लेना है। अभी कैसे पढ़ना है हम बताएंगे। दो में से एक आपका जरूर पूछा जाएगा। ज्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद का बार बार बच्चों पूछा गया है, इनका आप, क्योंकि ये छायावादी कवि हैं, लेखक हैं सॉरी, तो ये इनका पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ से हो जाएगा। बस दो दो ही याद रखना है। आप कहेंगे सर 2 याद करें, जरूर आएगा। आप याद करके मेरे कहना मान लीजिए, और जब पेपर देकर आइएगा आप बताइएगा, 100% 2 में से ही एक आएगा। चलिए, फिर इसके बाद कवि में 3 याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर आपको सूरदास तुलसीदास मिल जाते हैं, फिर भी आप एक महादेवी वर्मा का भी ध्यान रख लीजिएगा। ये 3 कवि के बारे में पूछा जाता है, इनका जीवन परिचय कैसे लिखने का तरीका है अभी हम लोग बताएंगे। ये हो गया आपका। फिर संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बच्चों वाराणसी है, ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिसमें वाराणसी से गद्यांश न आया हो। यहाँ से तो गद्यांश या फिर भारतीय संस्कृत, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर यहाँ से पूछा जाएगा और या फिर वाराणसी से पूछा जाएगा, 2 में से ही पूछा जाता है। कभी कभी अगर आपको डाउट लगता है तो आप वीर वीरण पूज्यते यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं पद्यांश में। बच्चों पद्यांश में ना आप एक श्लोक याद रखिएगा। देखिए, अब श्लोक कौन सा, एक श्लोक बता रहे हैं, बहुत फेमस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी बहुत सिंपल होता है, इसीलिए बच्चों इसको श्लोक को, जैसे देखिए क्या होता है, आपके पेपर में एक श्लोक रहता भी है, 1-2 श्लोक, उसका अर्थ लिखना होता है। तो क्या होता है कि जब जो श्लोक उसमें लिखा रहता है आपकी पाठ्य पुस्तक में न आया हो उसको लिखिए। तो इसका मतलब ये वाला तो कभी आएगा नहीं। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं आ सकता? बच्चों इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत आसान होता है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, और सभी सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब सबका कल्याण हो। तो ये बहुत आसान होता है, सबको पता है, हर एक बच्चे को ये रटा होता है, इसलिए इसको श्लोक को नहीं देते हैं। तो इसका मतलब आप जब इसको याद कर लेंगे तो जब इसको वहाँ लिखने के लिए नहीं देंगे तो आसानी से इसको लिख लेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये सारे ट्रिक है, आपको थोड़ा सा चीज़ें, मतलब देखिए आज के समय में ना हार्ड वर्क करने से अच्छा आप स्मार्ट वर्क करिए, तो आपको बहुत आसानी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद ये आपका श्लोक हो गया। अब महत्वपूर्ण निबंध। देखिए, इतने निबंध में बच्चे बोलते हैं सर कई सेट में पेपर आता है तो क्या सब में आ जाएगा? बच्चों ये ऐसे निबंध हम लिख के लाए हैं, ये कॉमन है। देखिए, आज के समय में प्रदूषण कितनी ज़्यादा हो रही है ना, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण का अर्थ, अभी हम आपको लिखना सिखाएंगे। निबंध बहुत अच्छे से लिख कर लाए हैं, कैसे निबंध लिखा जाएगा। ऐसा निबंध अगर आप लिख के आएंगे तो आपको 9 के 9 पूरा नंबर मिल जाएगा, 8 भी नहीं मिलेगा। अभी दिखाते हैं। ये तो बच्चों 2 निबंध तो ऐसा कोई साल नहीं हुआ, 10-12 साल से हमने देखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ जो ना पूछा हुआ। देश प्रेम भी पूछा जाए, क्योंकि आप 10 में हैं, आपको देश प्रेम की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, जागृत होना चाहिए, इसलिए बच्चों ये आपसे पूछा जाता है। क्योंकि थोड़ा बहुत लिखेंगे तो हो सकता है आपके कुछ दिमाग में भी चला जाए। फिलहाल बहुत कम बच्चों के दिमाग में जाता है, लेकिन आपके अंदर देश प्रेम होना चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ये मोदी जी ने लाया था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये 4 में से 100% हर किसी सेट में बच्चों 1 मिल जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो 4 में से 1 आपको ध्यान रखना है। देखिए, चीज और एक होता है जो आपका वो अभी हम आगे लिखे हुए हैं, चरित्र चित्रण आता है, उसमें से भी द्रौपदी और कृष्ण भगवान का आता है, कोई न कोई आप उसमें से लिख देंगे। हर एक प्रदेश में अपना अलग सिस्टम, यूपी में अलग है, तो वो जिस प्रदेश में जो होगा आपके बुक में दिया रहता है उसी को लिखना पड़ता है। चीज़ें बहुत उसमें आसान है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, वो सब हो जाता है, उसमें कोई कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग अब चलते हैं। सिलेबस आप देख लिए होंगे अच्छे से, 9-10 मिनट हम आपको सिलेबस समझा दिए। अब हम लोग आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, ये जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपकी बोर्ड की कॉपी है। तो फिर इसमें सर नया क्या है? नया ये है कि ये मेरी कोचिंग का लोगो लगा हुआ है, ताकि आप ये ना समझें कि बोर्ड कॉपी है, ये समझ लीजिए तो अपनी ही कॉपी है। ये बस मॉडल कॉपी है, लेकिन मिलेगी ऐसे ही हूबहू आपको बोर्ड में। यहाँ अपन क्रमांक लिख देंगे।
इसके बाद बच्चों यहाँ से 1 2 3 6 4 जैसे है ऐसे करोड़ में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसे सिंपल लिखिए, सबसे अच्छा तरीका है। आगे तक आप यही तरीका लिखेंगे। विषय हिंदी, प्रश्न पत्र केवल, और ये जो संकेत है जो कोड होगा 822 BY। दिन आपका मंगलवार 16/2। परीक्षा का ये पाली प्रथम। स्कूल केंद्र का नाम गोपाल विद्यालय, जो भी जहाँ आपका सेंटर गया होगा, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ नहीं, जहाँ आपका गया होगा सेंटर, बच्चियों का जहाँ सेल्फ होगा अपने स्कूल का नाम, लड़कों का जहाँ गया होगा आप वहाँ लिख सकते हैं। ये आपके कक्षा निरीक्षक साहब भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे आपको कॉपी भरना है। ओमार सीट कल हम बता दिए थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्नोत्तर नंबर 20 तक हो जाता है, हम लोग आते हैं 21 नंबर। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, दोनों तरफ लाइन खींचते हैं। बिल्कुल बच्चों, दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है। आपको कॉपी को ऐसे सिंपल मोड़ देना है इतना, तो उससे क्या रहेगा कि जितना आपका मुड़ा रहेगा और बाद में ऐसे सीधा कर लेंगे, तो जितना आपका मुड़ा रहेगा उतना आप नहीं लिखेंगे, जिससे कि आपकी लाइन टेढ़ी न हो, पता चलता रहे। लेकिन लाइन नहीं खींचना है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को, ये जो विद्यार्थी है पेज भरने की वजह से ऐसे किया है। तो आपको लाइन एक तरफ एकदम सुंदर लाइन खींचना है, डबल लाइन, ठीक है, ऐसे जैसे हम खींचे हुए हैं। इसके बाद देखिए, लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है, समझिए। खंड व लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 21 यहाँ से। बाकी वर्णनात्मक प्रश्न जो भी रहेगा आप ऊपर लिख देंगे। स्केच से बच्चे पूछते हैं सर स्केच पीछे हो जाएगा, कुछ नहीं होता, आप देख लीजिए कुछ नहीं हुआ है, पीछे कुछ नहीं होता, बस स्केच नहीं होनी चाहिए। 6 स्केच ले लीजिएगा, एक पेपर में 1 स्केच यूज करना है। अभी ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे भी कैसे लिखना है। मित्र का कर्तव्य डैश 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 करना है, पल्ला पकड़ा था, ये ऐसे कर देना है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ के उद्धृत है, मतलब लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसको ऐसे अलग कलर से लिख देना है बच्चों, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है, एक भी कटिंग नहीं करना है। गलत कितना भी हो जाए काटना नहीं है, नहीं तो एग्जामिनर का दिमाग वहीं जाता है और फिर आपको वहाँ पे वो पॉइंट कर लेगा। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, काटेंगे नहीं, बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। हमसे भी अच्छा आप लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम लोग चीज़ें थोड़ा सा इंग्लिश में 2-3 साल लिखे हैं ना, तो ये हिंदी वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है। आप हमसे अच्छा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा लिखते नहीं हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से लिखते हैं। दूसरा, आचार्य राम शुक्ल कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अच्छे व महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। ठीक है, अब बच्चों इतना आप लिखेंगे। इसके बाद अगर नीचे 2 लाइन बच रहा है तो आप छोड़ देंगे, ज़्यादा लाइन बच रहा है तो अगला क्वेश्चन इसमें ख है तो ख यहाँ भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ मेरे में 2 लाइन बच रहा है तो हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर क्या करता है, जब इसको सही ऐसे चेक कर देगा तो यहाँ नंबर ऐसे लिख देता है। मान लीजिए 2 नंबर 4 नंबर का जो भी है, तो एग्जामिनर ऐसे यहाँ पे नंबर दे देता है। तो यहाँ आपको कंजेस्टेड नहीं करना है, ताकि उसको पता चला कंजेस्टेड कर दिया, नंबर देना लगे, दिखे ना, जोड़ते समय नहीं दिखेगा, थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो समझ गए इतनी बात ना, बस हम लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। ये चीज़ें हम अपने से लिखे हैं, जो सही गलत कुछ भी हो सकता है उस पर मत जाइएगा। बस ये हम चाह रहे हैं कि आप कैसे लिखना है बच्चों, ये सारी चीज़ें आप ध्यान देते हुए चलिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले पेज पे। चलिए अब हम लोग अगला पेज देखते हैं। देखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 22। प्रश्नोत्तर नंबर 22 में सेम वही चीज़ करना है। ये देखिएगा, यहाँ हमने लाइन खींच दिया, डबल लाइन जैसे खींच रहे, इधर कोई लाइन नहीं खींचे, लेकिन फिर भी उतना जगह छूटा रहेगा जितना हम बताए थे। हाँ, एक चीज़ और, रोल नंबर जो आपको हम बताए थे, ये देखिए रोल नंबर हर एक पेज में यहाँ पे लिखते चलेंगे। बोला गया है हर एक पेज में लिखना है, भूलना नहीं है। भूल भी जाएंगे तो एक बार कॉपी पूरा लिखने के बाद आपको एक बार समय अपना बचा लीजिएगा, कुछ टाइम 10-15 मिनट, ताकि आप पूरा रीचेक कॉपी का कर लीजिए, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। एक बार पूरा मिलाने की कोशिश करिएगा ज़रूर, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उसको आप बना लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, आप लिखते सही हैं बच्चे, लेकिन वो भी मतलब ऐसा लगता है गलत है, तो उसको एक बार जब दोबारा देखेंगे ना तो वहाँ समझ जाएंगे। रोल नंबर ऐसे यहाँ पे लिख देना है। आगे चलें, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 22 रोल नंबर यहाँ भी देखिए हम लिख दिए, हर एक पेज में लिख दिए, आपको भी ऐसे लिखना है। यहाँ ख में सुन सुंदर बैन डैश 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 मंजुल कंज कली, ऐसे लिख देना है। जहाँ शुरुआत रहेगा गद्य का वहाँ से जहाँ अंतिम रहेगा वहाँ 2-2 लाइन लेके लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देख लीजिए, भले राइटिंग अच्छी ना हो लेकिन बच्चों कहीं कटिंग नहीं हुआ है। ठीक है ना, कटिंग आपको कहीं नहीं करना। मैं बार बार, जितना स्वच्छ कॉपी रखेंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, सीता जी के वचन अमृत से सने हुए हैं, नेत्र तिरछे करके ग्राम वधुओं को समझाकर आगे बढ़ चली।
प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में अनुराग तड़ाक के रूप में रूपक अलंकार है। इसमें शब्द शक्ति जो भी सारी चीजें आप सब कुछ लिख सकते हैं, कौन सा छंद है, गेय पद है, क्या क्या है, ठीक है ना, अभिधा लक्ष्य, सब कुछ आप लिख सकते हैं। अगर आपको नीचे जगह है तो आप सब लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें वो अपने पर डिपेंड है, आप किस प्रकार पढ़े हैं, किस टीचर से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं। क्योंकि यार हिंदी हमको, भाई हम तो पढ़े हैं बहुत दिन हो गया, अब तो हिंदी की कोई प्रैक्टिस भी नहीं है कि चलिए हम कुछ हिंदी की पढ़ाई किए हैं। भाई हम लोगों को टेक्निकल पढ़ाई है, तो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको पता भी है। लेकिन हाँ, इतना आप ज़रूर बता सकते हैं कैसे लिखना है, इसीलिए आप सबको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात ना। ये सारी चीज़ें बस आप तरीका देखते चलिए, बाकी चीज़ें तो आपके टीचर बहुत अच्छे से ही हिंदी पढ़ाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं, अपना जीवन परिचय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी हम आपको बता रहे थे कैसे लिखना है। देखिए जीवन परिचय जैसे हम बताकर ऐसे लिखेंगे बच्चों, आपको पूरा 5 का 5 नंबर मिलेगा, पूरा 5 का 5 नंबर मिलेगा जीवन परिचय। यहाँ रोल नंबर हम नहीं लिखे हैं, आप हर पेज में हम बता दिए, हर पेज में आपको नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि आप लिख कर आएंगे, हम बता रहे हैं रोल नंबर यहाँ बगल में ही यहीं पे लिखना है ऐसे रोल नंबर, ताकि एग्जाम में जैसे कॉपी पलटे तुरंत ध्यान दे जाए। अब देखिए सूरदास का जीवन परिचय कैसे लिखना है। नाम सूरदास, जन्म सन 1478। इसमें एक बार जब आप यहाँ लिख लेंगे ना, तो कुछ चीज़ें वहाँ नहीं भी लिखेंगे तो टीचर तुरंत समझ जाएगा, अच्छा बच्चे को हर चीज़ पता है। सबसे अच्छा तरीका हम आपको लिखने के लिए बता रहे हैं, जैसे जीवन परिचय हमने लिखा था ऐसे आप लिखेंगे। जन्म स्थान ग्राम रुनकता, गुरु वल्लभाचार्य, लेखन विधा कविता, भाषा ब्रजभाषा, शैली पद शैली, प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसावली, सूरसारावली, साहित्य लहरी। निधन सन 1553 में। साहित्य में स्थान हिंदी साहित्याकाश में देदीप्यमान सूर्य, मतलब ये उनका साहित्य में स्थान था, मतलब इन्होंने ये साहित्य के बारे में बताया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए कवि परिचय कैसे आप लिखना शुरू करेंगे, ये तो हमने पूरा शार्ट में बता दिया ताकि एग्जामिनर तुरंत समझ जाए, आगे आपके बारे में ये ज़्यादा इतिहास ना देखे, ठीक है। ये सब ऐसे लिखने के तरीका से एग्जामिनर समझता है अच्छा बच्चा काफ़ी समझदार है, ताकि ये चीज़ पहले ही सब कुछ बता दिया। अब वो जो आप नीचे हिंदी लिखे हैं उसमें ज़्यादा वो ध्यान नहीं देगा। देखिए सूरदास सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे, ठीक है। ये पता नहीं क्यों चले गए थे घर ओर से और वहीं अपना गाना बजाना कर रहे थे। एक बार वल्लभाचार्य, तब तो पता नहीं था कि इनके गुरु बनेंगे, गौ घाट पर रुके तो सूरदास ने उन्हें स्वरचित मतलब अपने से रचित पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया। जब इन्होंने अपना पद गाकर सुनाया, मतलब अपने जैसे आप कभी कभी ना अपने से गाना कुछ ऐसे ही गाते रहते हैं, तो फिर कोई जब आपको स्कूल या टीचर या कोई देखता है तो कहता है लड़का बहुत अच्छा गा रहा है, ये गाना तुम गाओ, तो फिर वहाँ से आपकी ख्याति थोड़ा सा बढ़ जाती है कि ये लड़का बहुत अच्छा गाना गाता है। ऐसे ही इन्होंने किया तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। जब उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा गा रहे हैं तो क्या हो गया, ये उनके शिष्य बन गए। देखिए बच्चों हिंदी में कुछ रटना नहीं पड़ता यार, आप सोचते होंगे ना कि हिंदी बड़ा कुछ नहीं, देखिए बस अपनी लैंग्वेज, बस कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ये लिखे हैं बस। बाकी चीज़ें ये सब चीज़ें ना अपने से आप इसको लिख सकते हैं, कोई रटने वाली चीज़ें नहीं, हम आपको ये बताना चाहते हैं। लाइन बिल्कुल अच्छे से खींचिएगा। अब आप सोचते हो सर कैसे नाप के, नहीं बच्चों आप एक अंदाज से खींचेंगे, देख रहे हैं मेरी लाइन दोनों तरफ एकदम बराबर है, डबल लाइन खींचेंगे उसमें अच्छा दिखता है, इधर नहीं खींचना है, बस अपने से ऐसे छोड़ देना है। सही है, इतना आप समझ गए। आइए हम लोग अगले पेज में चलते हैं। ये देखिएगा, इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ मोटे पेन से लिखने की कोशिश करें हैं, तो आप एक कलर से लिखिएगा, ठीक है। कोई पेन ले लीजिए एक आध पैकेट और उसको अच्छे से परीक्षा से पहले कम से कम उसमें प्रैक्टिस हो, थोड़ा थोड़ा पेन, लगभग अगर इतना है ना तो इतना इतना आपका पेन खत्म हुआ होना चाहिए हर एक पेन। और ज़्यादा तरह तरह का पेन नहीं लीजिएगा, एक सिंपल पेन लीजिएगा जिससे आप हमेशा प्रैक्टिस किए। पेन से बहुत फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कितना अच्छे से वहाँ लिख पा रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी कितना है ये माने रखता है। तो वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। सोचे कि अच्छा इस शिष्य मिल गया, चलो इसको हम रख देते हैं कीर्तन करने के लिए। तो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, विट्ठलनाथ। ये विट्ठलनाथ ने अष्टछाप से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। सूरदास इनमें से सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने मतलब विट्ठलनाथ जो उनके पुत्र थे, उन्होंने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन बनाया, जिसमें सूरदास उसमें सबसे अच्छे कवि थे। इनका गोलोकवास, गोलोकवास मतलब शायद होता है इनकी मृत्यु होती है क्या, इस भाषा में इनको मृत्यु बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ
ठीक है। तो ये इनको मृत्यु नहीं बोला जाता है, तो वहाँ उसको गोलोकवास बोला जाता है। ये सब अगर आप बच्चों वर्ड लिखते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है, क्योंकि और जो अन्य बच्चे रहेंगे वो सीधे लिख देंगे कि इनकी मृत्यु इतना में हुई, लेकिन आप इस पद को लिखेंगे। ये सब ना, ये सब वर्ड जो होते हैं, आज का समय एनसीईआरटी पैटर्न आ गया बच्चों, तो ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे साइंस में भी कुछ वर्ड आपको एनसीईआरटी लिखना है, एग्जामिनर उससे क्या समझता है कि बच्चा मतलब काफ़ी ठीक ठाक से सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है। 1553 ईस्वी में गोसाई विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसोली ग्राम में हुआ। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पारसोली ग्राम में हुआ। अब ये चीज लिखेंगे, ये सब जितने पॉइंट हम लिख के लाए हैं ना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये शायद आप अपनी कॉपी में लिखे भी हो, नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ से लिख लेंगे। संजन नयन रूप रस माते, पद का गान करते हुए इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर से इनकी रचनाएं लिख लेंगे। सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये 2-3 रचनाएं इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और वियोग का वर्णन भी बहुत आकर्षक था, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके बाद भाषा, सूरदास ने अपनी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और शैली इन्होंने पद शैली का प्रयोग किया। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ 1-2 लाइन बचा है, बाकी छोड़ देंगे नंबर देने के लिए, या फिर आप कुछ इनके बारे में और भी भाषा वगैरह तो लिखिए, जो भी चीज बचा है उसमें लिख सकते हैं। ये आपका बच्चों हो गया कवि मतलब जीवन परिचय, ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न नंबर, ये देखिए संस्कृत में जो आपका बताए थे संस्कृत वाला, इस संस्कृत को आप कैसे लिखेंगे, अनिवार्य संस्कृत है ना, उसी के बारे में। तो वाराणसी के बारे में बता रहे हैं। वाराणसी सुविख्याता डैश डैश बहु प्रशंस, ये आपको लिखना है बहु प्रशंसक। इसमें क्या करना है, संदर्भ भी लिखना है सेम उसी तरह। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड से वाराणसी नामक, इसमें वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत। अगर आप सब कहेंगे तो इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल देंगे, जो चीज़ें हम लिखे हैं। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप सब इसको लिखे भी होंगे। बस हम एक तरीका लिखने का सिखा रहे हैं। अभी हम लोग कुछ ग्रामर सीखेंगे। हिंदी अनुवाद, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की वलयाकृत पंक्तियां श्वेत चांदनी में अति सुशोभित होती हैं। अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ घूमने के लिए हमेशा आते जाते रहते हैं। ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए चरित्र चित्रण आपको याद करना है किसका किसका। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्र पूजा का। अग्र पूजा खंड काव्य का हर साल पूछा जाता है। एक तुमुल खंड काव्य भी पूछा जाता है। और कौन, बस 3 ही आपको बता रहे हैं, 3 में आपको जरूर आ जाएगा। कौन खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। ये चित्रण में एक या फिर ये आएगा, या फिर अग्र पूजा खंड काव्य का ध्यान रख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद नहीं करने। सब चीजें अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, चीजें एकदम कहानी जैसे हैं, एकदम अच्छे से याद हो जाती हैं। अब इसके बाद एक श्लोक लिख देना है। संस्कृत में आपको 2 उत्तर दे देना है। संस्कृत में उत्तर आता है 2 नंबर का, 2 प्रश्न रहते हैं, आपको लिख देना है। श्लोक हम बता चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। निबंध, जो कि बहुत बच्चों महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा निबंध आपको कैसे लिखना है। निबंध जिस तरीके से हम बता रहे हैं, अगर आप ऐसा लिखते हैं एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप देख सकते हैं। पहला निबंध हम आपको 4 बता चुके हैं, कौन कौन सा। एक प्रदूषण में समस्या, एक विज्ञान वरदान है, और एक आपका हमारा ये आपका कौन सा है, 3-4 निबंध बताए हैं ना। एक आपका विज्ञान वरदान है, और दूसरा, एक मिनट, चलिए दूसरा आपका दिखा देते हैं। दूसरा है देश प्रेम और स्वच्छ भारत अभियान। 4 प्रकार के निबंध हैं, इसमें से आपको एक आएगा, कोई भी 9 नंबर का। देखिए प्रदूषण की समस्या और समाधान, ऐसे हेडिंग डालेंगे। यहाँ लिखेंगे रूपरेखा। सबसे पहले पूरा रूपरेखा लिख लेंगे। रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। फिर यहाँ प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 4। बहुत प्रकार होते हैं बच्चों, लेकिन हम लोग मुख्यतः 3-4 लिख लेंगे, ताकि 3-4 पेज लिख दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, निबंध ही लिखते रह जाते हैं 5-6 पेज, ऐसा नहीं करना है। देखिए अब हमारा पूरा स्टेप पे कॉपी चेक होती है। जितना आप लिखते हैं कम लिखिए, अच्छा लिखिए। ये नहीं पूरी कॉपी भर दीजिए निबंध से, नंबर मिलेगा उतना ही, बल्कि ना और कम मिलेगा, ठीक है। तो बस सटीक लिखिए, जो लिखिए अच्छा लिखिए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण। फिर लिखेंगे समस्या का समाधान, फिर लिखेंगे उपसंहार। ये इतना आपको ऐसे लिख देना, जिसे सिस्टम से बता रहे हैं ऐसे लिखना है। बहुत अच्छा आप नंबर मिलेगा। आप इसको ट्राई करके मेरे कहने पर आप देख लीजिएगा। ये तरीका शायद ही आपको कोई बता, अगर स्कूल वाले टीचर बताएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो आपको बता ही रहे हैं। प्रस्तावना में बच्चों लिखेंगे
आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस समय हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हम सब ने इस असंतुलन को कम नहीं किया तो मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये आप प्रस्तावना में लिख देंगे। फिर आगे चलेंगे बच्चों। आगे आप लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, ये हो जाएगा। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, चलिए, अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। आइए इसमें क्या देखते हैं, इसमें प्रदूषण में अर्थ समझ गया ना। तो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब प्रदूषण के प्रकार देखेंगे। आज के वातावरण में प्रदूषण के निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सर? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या लिखेंगे? वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन गैस हमारे वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित होती जा रही है। ये लिख देंगे वायु प्रदूषण में। फिर ऐसे जल प्रदूषण में, बस इसमें देखिए कुछ याद नहीं करना, बस सिंपल सारी चीजें अपने दिमाग से सब लिखते, निबंध को याद नहीं, बस एक रूपरेखा बच्चों देखा जाता है और इसके बाद निबंध आप अपने से आराम से लिख सकते हैं। जल प्रदूषण में क्या लिखेंगे? कहा गया है जल ही जीवन है। आजकल जल इतना तेजी से प्रदूषित हो रहा है कि जल प्रदूषित होने से भयानक बीमारियां तेजी से फैल रही, जैसे मलेरिया, डेंगू, दुनिया भर का टाइफाइड, सब चीजें ये जल प्रदूषण से ही होता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या बनती जा रही है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, डीजे, साउंड, जो भी कारखाने, ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ गए इतनी सारी चीजें? अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और नहीं तो फिर इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं समस्या और समाधान। ये बहुत महत्वपूर्ण अलग से टॉपिक पूछा जाता है, उसी में है प्रदूषण का अर्थ बताइए और उसके प्रकार बताइए, समस्या और समाधान बताइए, प्रदूषण के दुष्परिणाम बताइए और उपसंहार बताइए। समस्या में क्या लिखेंगे? वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ये कम करने का प्रयास करना चाहिए, सबसे बड़ा समाधान है। ये सारी चीजें फिर उपसंहार में आप लिख देंगे। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षा करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए सभी को प्रेरित करें। बस बच्चों, ये आपका निबंध खत्म हो गया। देख रहे हैं ना, 1, 2, 3 पेज में खत्म हो गया। बिल्कुल ज्यादा नहीं लिखना है कि 9 नंबर का है तो 9 पेज लिख डालिए, कोई मतलब नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। खत्म यहां तक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रश्न उत्तर नंबर हम डाल दिए हैं। उपसर्ग में देखिए मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं है हिंदी की, बस हम आपको बस अंशालों के अनुसार से सारी चीजें हम अपना बता रहे हैं। तो 4, 5, 10 साल का प्रीवियस ईयर देख करके उसके अनुसार जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। देखिए अब ये उपसर्ग पूछा जाता है। यहाँ एक समझाने वाली बात है बच्चों, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपसर्ग मतलब क्या होता है। समझिएगा, उपसर्ग मतलब ये होता है, जैसे बोल दिया अनु पर उपसर्ग बताइए। ठीक है, तो देखिए अब अनु का जब उपसर्ग हो जाएगा तो समझिएगा अनुशासन। अब आपको ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं ना, उपसर्ग कोई भी हो, बच्चे कक्षा 10 में ये चीजें नहीं समझ पाते, आगे जाके समझते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए अनुशासन हो गया। अब इसका मतलब ये है कि आप कुछ बच्चे सोचते हैं सर उपसर्ग होगा, वहां दिया भी रहता है कि अनु होगा, कैसे जाने। देखिए आप बच्चों इस शब्द को अलग कर दीजिए, तोड़ दीजिए ना, तो क्या अ प्लस नुशासन। समझिएगा मेरी हम क्या बताना चाहते हैं, अ प्लस नुशासन।
तो क्या अनुशासन बच्चों कोई शब्द होता है क्या? आप अपने जीवन में अनुशासन सुने हैं क्या? सर कभी नहीं सुने हैं, तो इसका मतलब अ उपसर्ग नहीं होगा। सर अब तो समझ रहे हैं, फिर से अभी नहीं समझ रहे हैं, फिर समझिए। अब हम बात करें कि लिखिए अनु प्लस शासन। ये क्या शासन वर्ड होता है क्या? हाँ सर, ये तो वर्ड बिल्कुल होता है। अनु अलग हो गया, शासन अलग शासन होता है, तो इसका मतलब अनु उपसर्ग हो गया। अरे सर अब तो समझ गए। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो कुछ न कुछ सार्थक शब्द भी होना चाहिए। बिल्कुल सच, आप सही सोच रहे हैं, यही हमारे कहने का मतलब है। आप सब तो बड़े समझदार बच्चे हैं। देखिए अनु प्लस शासन तोड़ दिए ना, तो इसका मतलब शासन वर्ड हुआ ना, आप समझ गए। और अनुशासन कोई वर्ड नहीं है। सर और बताइए एक आध ठो। अनुकरण, देखिए अगला लीजिएगा अनुकरण। अब आप अनुकरण, करण शब्द होता है, लेकिन नुकरण कोई शब्द नहीं होता है ना, नहीं होता है, जिसका मतलब अनु। आप समझ गए। कोई आप उपसर्ग, अब उपसर्ग याद नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ एकदम समझ लेना है, बहुत ही आसान है। अब अनुकंपा, अनु प्लस कंपा, नुकंपा तो कुछ नहीं होता। देखिए परिवार, परिवार। अब यहां कहेंगे सर प उपसर्ग नहीं हो सकता, रिवार क्या होता है? क्या रिवार कोई शब्द नहीं, लेकिन परि प्लस वार, वार हो सकता है, जो वार करते हैं, मारते हैं, और परि आपका उपसर्ग। परिक्रमा, रिक्रमा तो कुछ नहीं होता ना, परि परि अलग हो गया, क्रमा होता है। अब सहपाठी, तो यहां कह देंगे स प्लस हपाठी। हपाठी कभी सुने हैं क्या? अरे सर कभी नहीं सुने, ये हपाठी क्या है? लेकिन जब सह धन पाठी, पाठी सुने हैं, ये हो सकता है, ठीक है ना। ये सहयोग, तो सह प्लस, अब यहां स अलग कर दें, हयोग। हयोग क्या होता है? क्या कोई शब्द है क्या हयोग? सर कुछ नहीं है, तो सह प्लस योग, योग शब्द होता है, ये होता है। अब समझ गए ना, बहुत आसान है यार ये, ठीक है। अपमान, तो अपमान कुछ क्या होता है क्या? अपमान तो कुछ नहीं होता। अप धन मान, तो ये अप उपसर्ग होगा। अपकार, ये अपकार कुछ नहीं होता, अपकार होता है, कार जो चलाते हैं। ये उपकार, तो उप हो गया, पकार नहीं। उपदेश, देश होता है, पदेश नहीं होता, ठीक है। आप समझ गए ना, देख ले कितना मजा आ रहा है। ये होता है हिंदी को बच्चों ऐसे पढ़ा जाता है। रटने वाली कोई चीज हिंदी में नहीं है यार, ठीक है। सब चीजें बहुत आसान होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। प्रत्यय में आइए, सेम उसी प्रकार है, दोनों को तोड़ेंगे। जो हमारा लास्ट उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। आई, ये इसके बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में, लिख लीजिए इन सबको, इसी को पढ़ लेना है बस, और कुछ मत पढ़िएगा। इतना आपका ये बहुत है, बस दो दो पूछे जाते हैं, दो दो लिखना होता है बस। ये नहीं कि पता चला कि पूरा किताब उठा के एकदम उपसर्ग और प्रत्यय ही रट रहे हैं। बस सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है, कोई भी आएगा यार, बना लोगे आप, कुछ भी लिख देना। आई में देखिए, अब बात करेंगे आई में चतुराई। अब देखिए चतुराई, अब देखिए आई, चतुराई। लंबाई में आई आ रहा है, ता में सुंदरता, सुंदरता, देखिए ना सुंदर। अब सुंदरता तो हो नहीं सकता, क्योंकि सुंदर कोई शब्द नहीं, सुंदर शब्द है, ता है। महान शब्द है, महा कोई शब्द नहीं होता, नता कोई शब्द नहीं होता। मतलब दोनों शब्द ना, दोनों जो अलग अलग करेंगे बच्चों आप ना, दोनों शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ये मतलब होता है उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय मतलब लास्ट में अर्थ निकले या पहले, और इसमें पहले ये बाद में। आहट, घबराहट। अब देखिए घबरा, ये घब नहीं होता कोई शब्द, घबराहट। चिल्लाहट, चिल्ला प्लस हट, आहट। आइन, सेठाइन, पंडिताइन। ये पन, बचपन, ये लड़प्पन। समझ पा रहे हैं ना, ये सारी चीजें हो गया प्रत्यय और उपसर्ग। उम्मीद है आप सभी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ये है, ठीक है। आगे चलें, चलिए ठीक है। बस हमारा मतलब है ज़्यादा वीडियो बड़ी न भी हो, और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आप सब कुछ समझ जाइए। अब रहता है द्विगु समास, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक तो समास आप में पता नहीं क्यों बार बार पूछा जाता है, आपके अनुसार में है। द्विगु समास क्या होता है, तो समझिएगा द्विगु समास क्या होता है। द्विगु मतलब ये देखिए, जिसमें संख्या की बात किया जाता है, एक संख्या और होता है, उसमें नहीं लेना। ये द्विगु मतलब संख्या की बात, जैसे नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह या समाहार, ये होता है। अब आगे द्वंद्व समास, ये दो समास हैं आपके, बस दो समास पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। द्वंद्व मतलब ना, इनके बीच में डैश लगा रहता है, और जब इनका संधि विच्छेद करते हैं बस वहां और लगा देते हैं बस। जैसे माता पिता, डैश लगा है, माता और पिता, कितना आसान है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दिन रात, दिन और रात। हानि लाभ, हानि और लाभ, बस सिंपल। मतलब इनका अपोजिट एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लगभग उल्टा होते हैं, ये लगभग उल्टा होते हैं, और बाकी और लगा के संधि विच्छेद कर देते हैं, यही होता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है।
समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। अब आते हैं तद्भव और तत्सम। सब कुछ आज बता देंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं है, सारा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा जितना आपका महत्वपूर्ण होता है। तद्भव तत्सम, देखिए तत्सम मतलब बच्चों होता है संस्कृत शब्द। क्या होता है? संस्कृत। तद्भव मतलब होता है हिंदी, हमारे देसी शब्द, और इसको हम संस्कृत, जो रियल में उसका नाम होता है। जैसे हम लोग दही कहते हैं, उसको हम दधी बोलते हैं। नींद मतलब निद्रा होती है। सांप मतलब सर्प होता है। दूध मतलब दुग्ध होता है। हाथ मतलब हस्त होता है। कुल मिला के ये समझिए, जो तत्सम बोलता है उसको हम लोग संस्कृत शब्द बोलते हैं। तद्भव मतलब होता है हिंदी, अपने देसी बोलचाल की भाषा होती है। ये हमारा तत्सम और तद्भव होता है। ठीक है, इतने बहुत इंपॉर्टेंट, यही बार बार आपके पेपर में जो जो देखिए हम सालों से पूरा देख के लाए हैं, जो जो बार बार रिपीट हुआ है 10 साल में, 5 साल में, वही वही क्वेश्चन हम बार बार ये आपका आता है। हिंदी में सब चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं। फिर पर्यायवाची लाए हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। कमल, पंकज, जलज, अम्बुज, जिसमें लास्ट में ज आता है, देख रहे हैं ना, ज ज ज, अम्बुज, तो ये जो भी ज है सब हमारे कमल के पर्याय, क्योंकि ये पानी है तो जल में, पानी में, ये कमल जल में होता है तो ज ज लग गया है, पंकज, ये सब। चांद का चंद्र, चंद्रमा, सोम। आंख का दृग, लोचन, नेत्र। आकाश का आसमान, गगन, अंबर, व्योम। जल, पानी, नीर, पेय। बादल, यहाँ द लग जाता है अंतिम में, द, क्योंकि बादल, मेघ, ये सब होता है बादल का। सूरज का भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। भानु, भास्कर, दिवाकर, सूर्य, प्रभाकर, ये सब किसके हैं? सूरज के हैं। ठीक है, इतने ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, इसमें से ही बार बार पूछा जाता है। आगे चलें, चलिए अब कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं, इसके बाद आपका फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हिंदी। अब क्या बचा हुआ है? यण संधि। बच्चों यही संधि आपका बार बार पूछा जाता है, यण संधि। यदि धन अप यद्यप हो जाएगा, मतलब इसमें री वगैरह लगने का होता है। प्रतिधन आदेश, पित्रादेश। सुधन आगतम स्वागतम। लिधन आकृति लाकृति। इति धन आदि इत्यादि। ये आपका कौन सा संधि है? यण संधि। बच्चों ये संस्कृत का हम देख रहे थे, बार बार पूछे गए हैं, यही संस्कृत के अनुवाद। दान से कीर्ति बढ़ती है, दानेन कीर्ति वर्धते। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षाद फलानि पतन्ति। सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदेत। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, शिष्य गुरु प्रश्न अकरोत। ये हो जाएगा आपका अकरोत। ठीक है, तो ये बच्चों आपका हिंदी का कंप्लीट पूरा हम ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये जितना हमने आपको बताया, आप सब बच्चे बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जो इसमें आपको डाउट होगा आप हमसे एक बार और पूछ सकते हैं कमेंट करके, इसमें भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या होगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी इसको बहुत अच्छे से लिखने का तरीका आप देख लीजिए। रोल नंबर में हमारा तरीका बताना था, बाकी चीज़ें हिंदी तो आप सब लिखे ही होंगे। ये आपको ऐसे लिख लेना है बच्चों, इस प्रकार से। यहाँ पे जब लास्ट में 2 लाइन बचेगी तो वहाँ छोड़ देना है नंबर देने के लिए। ज़्यादा बच रहा है तो अपना अगला खंड कर सकते हैं, लेकिन नए प्रश्न की शुरुआत हमेशा नए पेज से करना है, ये ध्यान रखना है। ऐसे इसको लिखना है सेम तरीके से। फिर इसको ऐसे जीवन परिचय लिखना है, ये 5 नंबर की बात है, बहुत अच्छे से लिखिएगा इसको। और इसके बाद फिर ये आपका प्रश्नोत्तर ये ऐसे लिखना है, संस्कृत वाला है। फिर चरिचित्रण लिखेंगे, फिर मेन प्रदूषण, ये जो आपको निबंध बताएं बच्चों, निबंध ऐसे लिखना है, ये है तरीका। सब में रोल नंबर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आप चाहें तो हर पेज में आप यहाँ लिख सकते हैं PTO, इसका मतलब प्लीज टर्न आउट, मतलब कृपया पेज पलटे। जहाँ खत्म होगा वहाँ नहीं लिखना है, वहाँ लास्ट में रोल नंबर लिख देना है बस। ठीक है, ये अपना ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका कॉपी खत्म हो गया, B कॉपी आपको वहाँ मिलेगी, तो आप यहाँ चाहें तो ऐसे लिख से बना सकते हैं, ये ऐसे। और इसके बाद यहाँ करके अपना यहाँ पे लास्ट में रोल नंबर लिख सकते हैं, रोल नंबर अपना यहाँ लिख देंगे बस, या फिर लिख देंगे समाप्त, द एंड, हो गया। बस इतना ही करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे सब कुछ, ये देखिए पीछे से लिखा रहता है निर्देश कॉपी में, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये सारा हिंदी का पेपर आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सब बच्चों को मन लगा के पढ़ते रहिए बिना कोई टेंशन के, बस आप अपना कर्म करते रहिए, फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप खुद ही देखेंगे। हम सब इतने अच्छे से कंटिन्यूस एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ही लोग इतने अच्छे से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सच में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। क्योंकि कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ आप कर्म करिए, फल की चिंता आपका काम नहीं है। फल तो जो मिलेगा वो बहुत अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी तो सब अच्छा ही होगा। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना काम करते रहिए बच्चों, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ आप सभी करते रहिए, उसमें कमी नहीं करना है। बाकी
मन लगा के पढ़िए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, और बाकी जो समस्या होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। डेली कम से कम 10 20 50 से ज़्यादा ही बच्चे हमसे पर्सनल क्वेश्चन ही पूछते हैं, सर ये बताइए, ऐसा ये इस टॉपिक पर बनाइए, ये बताइए। तो सबकी समस्या बच्चों सॉल्व करते रहते, उसमें थोड़ा सा टाइम मेरा चला जाता है 2-4 घंटे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम बच्चे इतने जुड़ रहे हैं, इतने सारे बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सच में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस इसी सारी बातों के साथ बाकी हम लोग अभी एक आपका वीडियो साइंस वाला भी अभी शाम तक देखिए डाल देते हैं, नहीं सुबह डाल देंगे, और कल आपका इंग्लिश का एक करा देंगे। सारे सब्जेक्ट आपका कराते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। और जो भी बच्चे, हाँ आपको एक चीज़ बताना था कि जो भी बच्चे अभी थोड़ा सा मतलब उनको चीज़ें नहीं हो पा रहे, आप उनसे प्लीज़ बताया करिए कि आप भी पढ़िए, और जो ग्रुप में अभी बच्चे नए हैं जो नहीं ऐड हो पाए हैं तो आप ऐड हो जाइए। और जो आपको हम नंबर बताए थे, नंबर एक बार फिर से लिख देते हैं, नंबर पता भी होगा, ये इस पर मैसेज कर लीजिए 9450523690। इस नंबर पर मैसेज कर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, नहीं है तो, और बाकी हैं तो कोई बात नहीं, और जो समस्या होगी आप इस नंबर पे पूछ भी सकते हैं। चलिए, अब बच्चों का थोड़ा मैसेज ज़्यादा आता है, इसलिए एक टाइम फिक्स करेंगे, किसी टाइम पे आप पूछिए, क्योंकि थोड़ा सा हमारा भी जब कुछ करते रहते हैं तो हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, कुछ ही दिन की तो बात है यार, 16, इसके बाद तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। चले बच्चों, ठीक है, फिर आप लोग मेहनत खूब एकदम मन लगा करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, लापरवाही नहीं करना, इसमें थोड़ा पॉजिटिव रहिए, और थोड़ा बहुत मतलब ईश्वर की प्रार्थना भी किया करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और अपना आराम से एकदम एंजॉय होकर पढ़ाई करिए, दिन भर पढ़ना नहीं है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स भी देना है, और 6-7 घंटे आराम से प्रॉपर नींद लीजिए। दिन में सोने की थोड़ा अवॉइड करिए, दिन में कोशिश करिए कि नींद न लगे, और थोड़ा खाने पीने की चीज़ें एकदम अच्छे से खाइए, ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं खाना है क्योंकि पेपर है, और अपना ठंडी जा रही है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके।